तालियों के साथ आज के सेशन में स्वागत करता हूं सभी का। और सभी के लिए बहुत अच्छे से मैंने देखता हूं बहुत सारे लोग टाइम से पहले ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि बेसब्री से इंतजार रहता है ना हमारा इस क्लास का। जिस दिन क्लास नहीं होती है उस दिन बड़ा बेचैनी से रहती है ना। तो चलिए आप सभी के लिए एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और तो न्यू पर्सन जो भी हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे। हमारे इस क्लास का कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि सभी लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना है और सभी लोग अपने एक जगह बैठकर क्लास देखें। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्लीज एक जगह बैठकर क्लास देखें। और सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें क्योंकि अगर उनका कैमरा ऑफ रहेगा तो बैकग्राउंड टीम उनको वेटिंग रूम में डाल देगी। तो इसीलिए आप सभी लोग कैमरा ऑन रखिए और क्लास को लास्ट तक एंजॉय करिए। तो सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है, न्यू पर्सन भी लास्ट तक जरूर बने रहे। हम उनकी परेशानी परेशानी का सोल्यूशन जरूर देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाहूंगा एनर्जी ड्रिंक किस किस की रेडी है, जल्दी से दिखाएं। वाह, बहुत सारे लोगों के पास है। तो चलिए सभी लोग एक एक सिप कर लेते हैं। वाह, तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे इस एनर्जी ड्रिंक के लिए जिसकी वजह से हमारे अंदर पूरी एनर्जी रहती है। क्योंकि इसका हमारा जो सेशन है ना इस एनर्जी ड्रिंक के अधूरा है। अगर जिसके पास में एनर्जी ड्रिंक नहीं है तो जल्दी से बनाकर बैठिए, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज का सेशन। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ विटामिन के बारे में। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी आती है ना तो वो किसी ना किसी विटामिन की कमी के कारण आती है ना। कौन कौन मानता है? यस, तो रियलिटी है ये। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो किसी ना किसी विटामिन की कमी के कारण आती है। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन बी की कमी से क्या होता है। विटामिन बी की कमी से हमारे अंदर कमजोरी रहने लगती है, थकान होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ जाइएगा उनके अंदर विटामिन बी की कमी है। ठीक है, तो अभी विटामिन बी किस चीज में पाया जाता है, अब इस पे बात करते हैं हम। तो विटामिन बी पाया जाता है फल में, सब्जियों में। जैसे कि अगर फल की बात करें तो केले में, संतरे में, सेब में। और सब्जियों की बात करें अगर हम तो आलू में, टमाटर में और अखरोट में भी पाया जाता है। और भी बहुत सारी हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पाया जाता है विटामिन बी। तो अब मैं बात करता हूँ विटामिन बी। क्या हम ये सारी चीजें दिन भर में खा रहे हैं? कौन कौन खा रहा है ये सारी चीजें? आई थिंक कोई भी नहीं खा पाता है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो एक आध चीज इसमें से खा रहा है तो डेली वो भी नहीं खाता होगा, कभी कभी खा लेते होंगे। वो भी एक आध चीज अगर कोई खाते हो तो। और अगर जो इंसान खा भी रहा है तो मैं उनसे पूछूंगा क्या ये हमारे शरीर में बिल्कुल क्या ये सारी चीजें आज बिल्कुल प्योर आ रही हैं? सब्जियां बिल्कुल प्योर आ रही हैं? फल बिल्कुल प्योर आ रहे हैं? नहीं ना। तो अगर विटामिन बी की कमी कैसे पूरी करें अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी लास्ट तक बने रहिएगा आप। तो चलिए जब तक हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, हमारी मांसपेशियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है और बार बार हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं। यानी कि हमारे अंदर मर्ज से लड़ने की ताकत कम हो जाती है विटामिन सी की कमी के कारण। और घाव, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जैसे कि चोट लग जाती है तो उनका जख्म जल्दी ठीक नहीं होता है, तो वो भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, मसूड़ों से खून निकल कर आने लगता है, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये विटामिन सी की कमी के कारण होती हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी किस किस चीज में पाया जाता है। तो विटामिन सी संतरे में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है और आम में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, मिर्च में, टमाटर में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जिस किसी को भी अगर ये परेशानियां हैं इस तरीके की जो मैंने अभी बताई तो वो समझ जाइएगा उनके अंदर विटामिन सी की कमी है। तो ये जो सारी चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं संतरे की, तो कौन ऐसा इंसान है जो संतरा, नींबू, आम, ब्रोकली, मिर्च, टमाटर ये सारी डेली खाता है अपनी डाइट में? कोई है? मैं देखना चाहता हूँ कि कोई बंदा है तो इस तरीके से हाथ दिखाएं। मैं देखता हूँ कोई। वाह, यानी कि हमारे 84 पार्टिसिपेट है इस टाइम हमारे सेशन में। और 84 में से एक पर्सन भी ऐसा नहीं है जो ये सारी चीजें रोज डेली खाता हो। क्यों? क्योंकि हम जो है ना एक तरीके से बता सकता हूँ मैं, हम लोगों में इतना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता इस तरीके से कि हम ये सारी चीजें एक साथ खा सकें।
अगर कोई इंसान ऐसा है जो ये सारी चीजें अगर खा भी रहा है तो प्योर नहीं मिल पाती हैं। मिलावट इतनी ज्यादा है, शरीर सारी चीजों में केमिकल्स इंजेक्शन लगकर इतने ज्यादा आ रहे हैं कि जो उसमें विटामिन होते हैं वो भी खत्म हो गए हैं उसके। लेकिन हमारे शरीर की तो जरूरत डेली की है। हमारा शरीर तो कहता है मुझे विटामिन सी डेली दो, लेकिन हम ये सारी चीजें डेली नहीं खा रहे हैं। तो शरीर में क्या होगा, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है। तो विटामिन डी, आई थिंक साफ यहाँ पे सभी लोगों को पता होगा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमारी हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। यानी कि हमारे अंदर काफी ज्यादा कैल्शियम की कमी होने लगती है विटामिन डी की कमी के कारण। और एक चीज और बताता हूँ, हमारा मोटापा भी बढ़ने लगता है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, और हमारी एड़ियों में दर्द रहने लगता है विटामिन डी की कमी के कारण। और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी पाया किस चीज में जाता है। तो विटामिन डी दही में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो अगर मैं बात करूं, कोई यहाँ पर वेट लॉस वाले इंसान है, मान लीजिए कोई वजन कम करने के लिए आया है, तो वो दूध पिएगा तो क्या होगा, विटामिन डी कैल्शियम तो मिलेगा, लेकिन उसके अंदर साथ में उसे फ्री में फैट भी मिलेगा जो कि उसका वजन बढ़ाएगा, है ना। मक्खन अगर कोई इंसान खाएगा तो उसका क्या होगा, उसको फ्री में फैट भी मिलेगा, वो फिर से क्या होगा, उसका वजन बढ़ेगा। तो ऐसे ही अंडे की जर्दी में होता है। अब बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाते हैं, सभी का अलग अलग मजहब के, यानी कि उनके अ, मजहब के हिसाब से होता है, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही पनीर में होता है, पनीर में फैट भी होता है ना। बादाम, खजूर, पालक में होता है, करेले की सब्जी में होता है, भिंडी में होता है, और भी बहुत सारी चीजों में होता है। तो क्या ये सारी चीजें हमें प्योर मिल रही हैं? आज के टाइम में नहीं मिल पा रही हैं। और अगर प्योर मिल भी रही हैं तो हम लोग खाते नहीं है, है ना। हम लोग खा ही नहीं पाते हैं, ये सारी चीजें अपनी डाइट में नहीं लेकर आ पाते हैं। तो सभी लोग एनर्जी ड्रिंक की सिप करते रहेंगे। और विटामिन डी सूरज की किरणों में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज 1 से 1.5 घंटा सूरज के सामने बैठते हैं सुबह को। किसी के पास है इतना वक्त? ओके, मीरा देवी मैम बोल रही हैं मैं बैठती हूँ। मैम आप बैठती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 89% में से मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मीरा देवी मैम मेरे को दिखा रही हैं हैंड के, सर मैं बैठती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन हम इतना डाइट, मतलब इतना जितना हमारे शरीर को विटामिन डी चाहिए उतना प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि खाली सूरज की किरणों के सामने बैठने से ही विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारे शरीर ने तो बोल दिया कि मुझे विटामिन डी डेली चाहिए। अब उसको कहाँ से देना है वो नहीं पता उसको, लेकिन उसने बोल दिया मुझे विटामिन डी डेली चाहिए। अब ये सारी चीजें हम डेली अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर में ये सारी जो मैंने अभी बीमारियां बताई थी, ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में आने लगेंगी। अब ऐसे ही हम बात करते हैं विटामिन ई की कमी से क्या होता है। विटामिन ई की कमी से हमारी स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि बहुत ज्यादा एलर्जी रहने लगती है, दाग हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, और स्किन पे जैसे कि हमारे फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, इस तरीके की परेशानियां। स्किन में रूखापन बहुत ज्यादा रहने लगता है। इस तरीके की परेशानियां ये सारी हमारी विटामिन ई की कमी के कारण होती हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई किस किस चीज में पाया जाता है। तो विटामिन ई गेहूं के बीज में पाया जाता है, सरसों के बीज में पाया जाता है, और तेलों में पाया जाता है ना। और बादाम में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है, मूंगफली में, लाल हरी मिर्च में पाया जाता है, और आम में पाया जाता है। अगर मैं गेहूं के बीज की तेल की बात करूं तो आज तक मुझे तो लगता नहीं कोई हमारे यहाँ पर ऐसा 98% में से हो जिसने आज तक कभी अपनी डाइट में गेहूं के बीज का तेल लिया हो। कोई है पर्सन ऐसा? कोई है तो इस तरीके से दिखाएं। नहीं है। और तेल में अगर पाया जाता है तो तेल से क्या होगा, हमारे शरीर में और ज्यादा बीमारियां आने लगेंगी।
जैसे कि फैट बढ़ने लगता है, हमारी चर्बी बढ़ने लगती है, गैस कब्ज की परेशानियां होने लगती हैं। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां होने लगती हैं। जैसे वेट लॉस वाले इंसान है हमारे यहाँ पर, अगर वो मूंगफली खाएंगे विटामिन ई की कमी के दूर करने के लिए, तो उनका वेट बढ़ेगा, है ना। और आम खाएंगे तो क्या होगा, उससे भी वेट बढ़ेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी विटामिन ई की कमी कैसे दूर हो, तो अभी आप लास्ट तक बने रहिए, मैं इसका सोल्यूशन बताकर जाऊंगा आज। तो चलिए, एक और विटामिन होता है हमारा विटामिन के, है ना, विटामिन के। तो विटामिन के भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्या करता है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारे नाक से ब्लड आने लगता है, और हमारे यूरिन में ब्लड आने लगता है, और जख्म में ज्यादा ब्लीडिंग होती है। जैसे कि किसी के अगर चोट लग जाती है तो उससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है। ठीक है, तो ये सारी परेशानी हमारी विटामिन के की कमी के कारण होती है। आंतों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, आंतों से ब्लड आने का खतरा रहता है, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो विटामिन के की कमी के कारण होती हैं। तो विटामिन के किस चीज में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, शलजम के पत्तों में पाया जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ऐसा इंसान है 99 पार्टिसिपेट में जिसने शलजम के पत्ते आज तक खाए हो? कोई है? कोई नहीं खाता है, सब फेंक देते हैं। एक आध कोई पर्सन होंगे आई थिंक। तो दही में पाया जाता है। एक फल आता है आलू बुखारा, उसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, केमिकल वाले, जो कि हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। अब हमारे शरीर की ये डेली रिक्वायरमेंट है, डेली की जरूरत है, ये सारे जो मैंने विटामिन बताए हैं अभी, हमारे शरीर ने बोल दिया मुझे डेली विटामिन के चाहिए। अगर हम उसको नहीं देंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। विटामिन डी नहीं देंगे तो हमारे हड्डियों की परेशानियां हमें होना स्टार्ट हो जाएंगी। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी सारे विटामिन मैंने बताए हमारे शरीर की डेली की जरूरत होते हैं ये सारे विटामिन। अब बाहरी दुनिया में ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी, ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, प्योर नहीं मिल पा रही हैं, हर चीज में मिलावट है, केमिकल बहुत ज्यादा है। और अगर केमिकल नहीं है, अच्छा कुछ लोगों का घर पे अपनी फसल उगाते हैं बहुत सारे लोग, अगर केमिकल नहीं भी है तो हम लोग ये सारी प्रॉपर चीजें अपनी डाइट में डेली फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या करें, हमारे शरीर की जो जरूरत है वो कैसे पूरी करें। तो मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ। तो हमारे सिस्टम ने जैसे कि एक शेक तैयार किया है, इसके अंदर वो सारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर की डेली की जरूरत होते हैं, और एक हमारी मल्टी विटामिन टैबलेट तैयार की है जिसके अंदर वो सारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर की डेली की जरूरत होती है। और इससे क्या होगा, इससे हमारी जो भी परेशानियां होंगी आने वाली समय में हमें होने वाली, वो सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएंगी। जरूरी नहीं है हमारे अगर घुटनों में दर्द है, जरूरी नहीं है अभी हमारे घुटनों में दर्द नहीं है, या हमारे स्किन की प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको नहीं लें। आप ले सकते हैं, इसको आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट और शेक को। शेक तो आई थिंक काफी सारे लोग लेते होंगे, लेकिन मल्टीविटामिन टैबलेट भी ऐड करिए अपने साथ। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी स्किन की प्रॉब्लम आज नहीं है हमें, तो आने वाले समय में भी नहीं हो सकता है आने वाले टाइम में हमें होने वाली हो स्किन की प्रॉब्लम, हो सकता है आने वाले समय में हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होने वाली हो। तो अगर आप आज से ही इसको यूज करेंगे तो आने वाले समय में आपकी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने कोच की गाइडलाइंस में रहकर इस अच्छे से न्यूट्रिशन को यूज करना है और अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छा बनाना है। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी नॉलेज अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब ऐसे ही हमारे यहाँ पर कुछ मल्टीविटामिन के रिजल्ट हैं, जिन लोगों ने मल्टीविटामिन और शेक को खाकर बहुत प्यारा सा रिजल्ट लिया है। तो कौन कौन है जिन्होंने मल्टीविटामिन टेबलेट खाकर रिजल्ट लिया है? वाओ। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं, किसके पास चलें, बहुत सारे लोग शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी, जैसे कि गैस बना करती थी, कब्ज रहता था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन था, किसी भी काम करने को मन नहीं करता था, सुस्तीपन आलसपन बहुत ज्यादा रहता था, और किसी भी काम करने को मन नहीं करता था। आप मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, पहले मैं कितना ज्यादा कमजोर था और बहुत ही ज्यादा वीक था मैं। और जब मैं इस सिस्टम में आया और इस अच्छे से खाने को लिया और अपने कोच की गाइडलाइंस में इस अच्छे से खाने को लेते हुए मैंने अपना पूरा 9 किलो वजन बढ़ाया है और सारी परेशानियों को दूर करा है। आज बिल्कुल हेल्दी लाइफ है, बिल्कुल फिट हूँ, अपने आइडियल वेट पर हूँ।
आपने एक चीज देखी यहाँ पर, मैंने 9 किलो वजन बढ़ाया तो मेरा पेट नहीं बढ़ा है ना। मैंने अपना अच्छा वाला वजन बढ़ाया है 9 किलो। तो जो भी लोग हमारे सिस्टम में आज न्यू है वो देख सकते हैं हम यहाँ पर अच्छा वाला वजन बढ़वाते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सभी ने अभी तक बहुत अच्छे से सेशन को एंजॉय किया। तो चलिए अब हमारा